अभी सेकंड वाला क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो आपको दिख रहा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 3 है। तो अभी आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है ना, फैक्टर निकालना है। तो अगर अभी आप इसमें टाइप 1 लगाओगे ना, तो इसमें आपका टाइप 1 लगेगा नहीं। यहाँ से कॉमन x² आ जाएगा, तो ब्रैकेट में x माइनस 3 बचेगा, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर टाइप 1 नहीं लगेगा। तो अभी अपने को इसको टाइप 2 से सॉल्व करना पड़ेगा। तो टाइप 2 में अपन क्या करते हैं, सोल्यूशन में पहला अपन जीरोस फाइंड करते हैं, फिर अपन सिंथेटिक डिवीजन लगा लेंगे या फिर अपन लॉन्ग डिवीजन लगा लेंगे। ठीक है, तो पहला 2 सम में आपको सिंथेटिक डिवीजन सिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको लॉन्ग डिवीजन सिखा दूंगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में पहला क्या है, फाइंड द जीरोस। तो अभी जीरोस फाइंड करने के लिए ना, ये जो कांस्टेंट नंबर है ना, लास्ट में जो ये कांस्टेंट नंबर है ना, इसका फैक्टर निकाल लो। इसका जो फैक्टर आएगा ना, वही इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो सकता है। ये समझा? पहले स्टेप में क्या, पहले स्टेप में आपको जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए ना, ये जो कांस्टेंट नंबर है ना, ये जो भी कांस्टेंट नंबर रहेगा, इसका फैक्टर निकाल लो। इसका जो भी फैक्टर आएगा ना, वही इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो सकता है। उम्मीद आपको समझा है। तो 5 का फैक्टर निकालो। तो 5 का फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे 5 लिख देंगे और ऐसे एक लाइन मार देते हैं। क्या आएगा, 5 1 जा 5। तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 1। तो 5 का फैक्टर क्या आ जाएगा, जो 5 है ना, इसका एक फैक्टर तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, दूसरा फैक्टर 5 आ जाएगा। मैं बोलूँ फैक्टर निकाल रहे हो तो वो प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, तो प्लस माइनस डाल देना आगे, यहाँ पर प्लस माइनस। तो 5 का फैक्टर क्या क्या आ जाएगा, +1 -1 और +5 -5। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, एक +1 आ जाएगा, एक -1 आ जाएगा, एक +5 आ जाएगा, एक -5 आ जाएगा। तो यही इनमें से ही कोई ना कोई एक नंबर क्या होगा, कोई ना कोई एक नंबर जीरो होगा, है ना, जीरोस होगा। तो अभी आपको ये 1 डाल के देखना पड़ेगा, -1 डाल के देखना पड़ेगा, -5 और 5 डाल के देखना पड़ेगा कि किस पर ये पॉलिनोमियल जीरो दे रहा है ना। अपन जीरोस किसको बोलते हैं, जिसको डालने के बाद पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इनमें से 1 -1 5 और -5 में से ही कोई ना कोई एक नंबर इसका जीरोस होगा। तो अभी सिंथेटिक डिवीजन की खास बात ये है ना, आपको अलग से ये जीरोस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको ये अलग से जीरोस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ एक बार वो टेबल बना दो, उस टेबल से आप डायरेक्टली जीरोस और फैक्टर दोनों फाइंड कर सकते हो, है ना। तो मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन सिखाता हूँ कैसे करते हैं। एक बार आप वो सीख जाओगे, आप उसमें मचाते हुए चलोगे एकदम। तो सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं पता है, 2 लाइन ऐसा हॉरिजॉन्टल मारते हैं और एक लाइन ऐसा वर्टिकल मारते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। अभी अपने को जीरोस क्या क्या मिला, जीरोस अपने को क्या क्या मिला कि हो सकते हैं 1 मिला, -1 मिला, 5 मिला, -5 मिला। ठीक है, तो ऐसे आप 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मारोगे, एक ऐसे वर्टिकल लाइन मारोगे। अभी यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसका जो कोएफिशिएंट है, x³ का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट है ना, उसको यहाँ लिखना है। उम्मीद आपको समझा है। ध्यान से देखना, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप ये इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर अपन कोएफिशिएंट लेंगे, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या 1 है, उसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद -3 है, उसके बाद -9 है, उसके बाद -5 है। उम्मीद आपको समझा है ना। यहाँ पर क्या लिखना है, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, उसमें जो ये कोएफिशिएंट है, x³ का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट, फिर x का कोएफिशिएंट, फिर कांस्टेंट है ना, उसको यहाँ लिखना है। उम्मीद आपको समझा है इतना, बिल्कुल। अभी यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आपको जो जीरोस चेक करना है ना, आपको मिला ना कि जीरोस क्या क्या मिला, एक तो 1 मिला, एक तो -1 मिला, एक तो 5 मिला, एक तो -5 मिला, है ना, कि इन्हीं नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर क्या है, जीरोस है। तो अभी वो जीरोस चेक करने के लिए आप क्या करोगे, उसको यहाँ लिखोगे। अपन क्या लेंगे, पहला अगर मान लेते हैं मेरे को चेक करना है कि ये 1 जीरोस है कि नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 यहाँ डाल देंगे, x इज इक्वल टू 1। ये समझा, है ना, जो भी जीरो चेक करना है उसको यहाँ लिखना है। तो मैं अभी पहला चेक कर रहा हूँ, क्या 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 डाल देंगे। अभी देखना इसको सॉल्व कैसे करना है। तो क्या करते हैं, ये जो पहला नंबर है ना, इसको ऐसे कॉपी कर देते हैं, ये पहला नंबर ऐसे कॉपी कर देते हैं, ये 1 आ गया, है ना, जो भी रहेगा। अभी क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 ऐसे, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको यहाँ लिखते हैं ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1, 1 को यहाँ लिख देंगे। ये समझा। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, -3 और ये साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो -3 + 1 क्या आ जाएगा, एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। इतना समझा। तो अभी क्या करेंगे, अभी 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ लिखोगे।
तो क्या आएगा 1 इंटू -2 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो -2 यहाँ लिख देंगे। ये समझा? अभी इसको सॉल्व कर लो। -9 -2 आपको दिख रहा है 2 माइनस है, तो जब 2 माइनस है तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 9 प्लस 2 क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। अभी वापस भाई 1 को -11 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देना, है ना? तो 1 इंटू -11 क्या आएगा -11 आएगा, तो -11 को यहाँ लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। -5 -11 तो आपको दिख रहा है 2 माइनस है, 2 माइनस रहेगा तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 11 प्लस 5 क्या आ जाएगा 11 प्लस 5 16 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। तो अभी आपको दिख रहा है ये लास्ट में सॉल्व करने के बाद ये वाला जो लास्ट में जो नंबर आएगा ये, इसको ब्रैकेट में रख देना। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, देखो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो ये इसका जीरोस नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल आपने जीरो किसको बोलते हैं, जिसको डालने के बाद क्या आ जाए पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए। तो लेकिन यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 0 नहीं आया, यहाँ पर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। उम्मीद आपको ये समझ आए। तो अभी क्या करेंगे, अभी अपन ये चेक करेंगे क्या -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है। ये समझा? क्योंकि 1 को लेके देखा 1 0 नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं आया है ना, ये जो लास्ट वाला बॉक्स है ये 0 के इक्वल नहीं आया है, इसीलिए ये x इज इक्वल टू 1 इसका 0 नहीं है। अभी क्या करेंगे x इज इक्वल टू -1 लेके देखेंगे, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपको ऐसा देखना पड़ेगा, है ना, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो अभी मैं क्या लूंगा x इज इक्वल टू -1 लेके दूंगा, क्या ये x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं। उसके लिए वापस वही सेम करेंगे, पहला नंबर कॉपी पेस्ट कर देंगे, अभी कॉपी पेस्ट कर दिया, अभी मल्टीप्लाई -1 इंटू 1 क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अभी इन दोनों को सॉल्व कर लो, -3 -1 आपको दिख रहा है 2 माइनस है, 2 माइनस है तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। अभी -1 इंटू 4 कर लो, जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देना है। तो -1 इंटू 4 क्या आएगा 4 1 जा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +4। अब इसको सॉल्व कर लो, -9 +4 है ना, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो -9 +4 आपको दिख रहा है एक माइनस है, एक माइनस है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस आ जाएगा। अभी -1 को -5 में मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देना है ना। उम्मीद आपको ये समझ रहा है स्टेप। तो अभी -1 इंटू -5 क्या आएगा 5 1 जा 5 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, -5 + 5 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखो ये लास्ट वाले में 0 आ गया, तो अगर ये 0 आ गया इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, है ना। उम्मीद आपको ये समझाइए। तो यहाँ से अपने को मिला कि x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है ना। तो ये पहला स्टेप यही लिखेंगे, इसमें पहला स्टेप अपन ये लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 इज ए जीरो, इज ए जीरोस ऑफ किसका ये एक्स क्यूब -3x² -9x - 5 है ना। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये क्या है जीरोस है, तो अगर ये जीरोस है तो बाय फैक्टर थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। तो बाय फैक्टर थ्योरम आप ये बोल सकते हो, इसको यहाँ भेज दो, यहाँ भेजो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये, तो आप बाय फैक्टर थ्योरम बोल सकते हो x+1 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ किसका, इसका फैक्टर इज ऑफ फैक्टर ऑफ x³ -3x² -9x - 5 है ना। तो बाय फैक्टर थ्योरम से आप ये बोल सकते हो कि x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। उम्मीद आपको इतना समझा है, ये समझा है पक्का, है ना। तो ये सॉल्व करने के बाद अगर यहाँ पर आपको 0 आ गया तो पहला स्टेप आपको ये लिखना है कि ये x इज इक्वल टू -1 क्या जीरोस है। तो अगर ये x इज इक्वल टू -1 अगर ये जीरोस है तो बाय फैक्टर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, इसको यहाँ भेजेंगे x+1 इसका फैक्टर हो जाएगा। उम्मीद आपको ये समझा है। अभी मेरे को यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो मिल गया है ना। बाकी फैक्टर के लिए क्या करना पता, ये जो नीचे आया है ना इसके नीचे यहाँ पर वेरिएबल क्या x है, ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ ये पहली पहली बार आप सीख रहे हो तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट अगर आप एक बार ये सीख जाओगे ना आप इसको चुटकियों में कर दोगे ऐसे। ये तो आप पहली बार कोई चीज सीखते हो ना तो वो थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि आपको हर एक चीज समझनी रहती है। उम्मीद आपको इतना अब तक समझा है।
तक अपन ने ये देखा है कि इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये लास्ट में 0 आता है तो ये x इज इक्वल टू -1, ये क्या हो जाएगा, ये जीरोस हो जाएगा। अगर ये जीरोस हो गया तो बाय फैक्टर थ्योरम में बोल सकता हूँ ये x -1 है ना, यहाँ पर -1 था, यहाँ जाकर +1, तो x +1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो मिल गया है। बाकी फैक्टर के लिए क्या करेंगे पता है, ये जो नीचे 0 के पहले ये जो आया है ना, इसके नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल x है ना, तो इसके नीचे x⁻0, x⁻1, x⁻2 है ना, इंक्रीजिंग पावर में ऐसे लिखते चले जाएंगे, 0, x⁻0, x⁻1, x⁻2 ऐसे लिख देंगे। ये समझा? ये क्यों लिख रहे हैं मैं बताऊंगा, बट आपको अभी यहाँ इतना समझो कि दूसरे फैक्टर के लिए आपको यही फैक्टर मिलेगा। यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा ये नीचे लिख देना, 0 के बाद जो भी ये नंबर आएगा, x⁻0 इसके नीचे, x⁻1 इसके नीचे, x⁻2 इसके नीचे। तो अपन क्या करेंगे, इसके नीचे क्या लिख देंगे, x⁻0, इसके नीचे x⁻1, इसके नीचे x⁻2 ऐसे। अभी क्या करना है पता है, अभी आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू x⁻1, -4 इंटू x⁻1 क्या आ जाएगा, -4 x⁻1 आ जाएगा, -5 इंटू x⁻0 क्या आ जाएगा, ये -5 x⁻0 आ जाएगा। यही आपका क्या है, यही आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का दूसरा फैक्टर है। एक फैक्टर तो आपको ये मिल गया, x+1 मिल गया, दूसरा फैक्टर ये है आपका। उम्मीद आपको समझा, ये थोड़ा बहुत समझ में आया है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। बिल्कुल ये आप पहली बार सीख रहे हो, आपको ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट अगर आप इस पे 2-3 सम प्रैक्टिस कर दोगे ना, आपको ये आ जाएगा, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका यही है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में आपने को मिला कि जो आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था ना, इसका एक फैक्टर अपने को मिला है x+1 मिला है, दूसरा फैक्टर अपने को मिला है x² माइनस 4x⁻1 माइनस 5x⁻0। उम्मीद आपको समझा ये, है ना? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। इसका फैक्टर क्या-क्या है? इसका एक फैक्टर क्या है, x+1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा फैक्टर क्या है, x² माइनस 4x⁻1 माइनस 5, है ना? ये -5 इंटू x⁻0। आपको पता है एनीथिंग रेज़ टू 0 1 होता है ना? एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x⁻0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखना, है ना? उम्मीद आपको समझा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x² माइनस 4x⁻1 लिखो मत, लिखो एक ही बात है, माइनस 5 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि x⁻0 क्या होता है, 1 होता है, तो 5 1 जा 5 सिर्फ 5 आएगा। ये समझा आपको? ऐसे ही। तो अभी आप देख रहे हो मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल को 2 फैक्टर में डिवाइड कर दिया, एक तो लीनियर और दूसरा ये क्वाड्रेटिक, और अभी अपने को ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने आता है भाई, है ना? अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है भाई, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है ना, ये थोड़ा-सा लंबा चले जाता है, इसलिए है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना इतना आसान नहीं होता है। बट आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप ये जल्दी-जल्दी कर पाओगे, ठीक है? अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व कर ले, फिर लाके इधर वैल्यू डाल देंगे, है ना? इसको चाहिए तो बॉक्स में रख लो, है ना? इसको चाहिए तो ऐसा बॉक्स में रख लो, और इसको फिर ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना, ये इसकी जगह डाल देंगे, ठीक है? तो अभी थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इसको कुछ ना कुछ मान लो, इसको चाहिए तो 1 मान लो, स्टार मान लो, जो भी मानना है। अभी फ्रॉम थर्ड से अपन क्या करेंगे, ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसको अपन फैक्टर करेंगे। तो ये आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 5। तो आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपन फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या था, पहली वाली इंटू कांस्टेंट का क्या करवाते हैं, ब्रेकअप करवाते हैं। ब्रेकअप भी इस तरीके से करवाते हैं, जब मैं इन दोनों को प्लस या माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल जाए, मुझे बीच वाली मिल जाए, है ना? बीच वाली मिलेगी तो ही मजा आएगा ना भाई, ठीक है? तो क्या करेंगे, पहली वाली इंटू कांस्टेंट, तो पहली वाली इंटू कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 क्या आएगा, -5 आएगा। तो अभी आपको 5 का फैक्टर निकालना है, 5 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है, जब मैं इसको प्लस या माइनस करूँ। ये साइन अपन कहाँ से डिसाइड करते हैं, जो ये कांस्टेंट की साइन रहती है, साइन क्या माइनस है, ऐसे। तो मेरे को 5 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब मैं इसको माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल जाए, मुझे बीच वाली मिल जाए। बीच वाली क्या है, -4 है, ये समझा?
तो मुझे 5 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है, जब मैं इसको माइनस करूँ तो मुझे 4 मिल जाए, है ना? ये जो साइन है अपन बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं 5 को 2 पार्ट में तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है, जब मैं माइनस करूँ तो 4 आ जाए। मैं बोलूँ 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूँगा, यहाँ पर मैं 1 लिख दूँगा। तो 5 माइनस 1 क्या आता है? 4 आता है। अभी ये साइन एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस डाल देंगे, यहाँ पर माइनस डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा? ये -5 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +1 आ जाएगा और ये इज़ इक्वल टू -4। अभी देखो, अभी आप सॉल्व करोगे तो -4 आएगा, -5 + 1, तो एक माइनस है, एक प्लस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 4 और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो ये -4 आ गया। अभी क्या करते हैं, एक बार आपको बीच वाली मिल गई, फिर रिप्लेस बीच वाली, टेक कॉमन, अगेन कॉमन, तो अभी ये -4 की जगह -5 + 1 डाल देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अभी ये -4x की जगह अपन क्या डाल देंगे? इसकी जगह अपन डाल देंगे -5x और ये +1x, है ना? क्योंकि x भी है, ऐसे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -5x और ये +1x और ये -5 ऐसे ही रहेगा। अभी वंस यू गेट बीच वाली, रिप्लेस बीच वाली हो गया। अभी टेक कॉमन, अगेन कॉमन, तो अभी यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो, तो कॉमन लो, क्या आएगा? यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है? एक्स कॉमन दिख रहा है सिर्फ, तो एक्स कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x -5 बचेगा इधर। यहाँ से आपको वही नंबर कॉमन लेना है जिसको कॉमन लेने के बाद एक और बार ब्रैकेट में x -5 आ जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे को एक और बार कॉमन लेना है ना, टेक कॉमन, अगेन कॉमन, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ कि अंदर एक और बार ब्रैकेट में x -5 आ जाए। मैं बोलूँ अगर मैं +1 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा? x -5 बच जाएगा। ये समझा आपको? अभी क्या था? टेक कॉमन, अगेन कॉमन, एक और बार कॉमन लेना है। क्या कॉमन दिख रहा है? x -5 कॉमन दिख रहा है भाई लोग, तो x -5 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच जाएगा? अंदर यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा? +1 बच जाएगा। तो आपको दिख रहा है मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर दिया है? फैक्टराइज कर दिया है। अभी क्या करेंगे? ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो आंसर आया है ये वाला, इसको अपन उस डब्बे में डाल देंगे, है ना? तो 4th पॉइंट, वो डब्बा लिख लो पहला। तो ये डब्बा रहा। अभी क्या करेंगे अपन, ये जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये जो मिला था, इसका जो फैक्टर अपन ने निकाला उसकी जगह ये लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x + 1 आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x -5 आ जाएगा और ये x + 1 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर में ब्रेक कर दिया है ना, डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 में ब्रेक कर दिया है। तो ये x³ -3x² -9x -5, इसको ऐसा ब्रैकेट में रख लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई है। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ ये बहुत बड़ा हो गया है, बट आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है ना? ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले सम रहते हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए ये जनरली बच्चे इसको अवॉइड करते रहते हैं। बट आपको कभी ना कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, है ना? आप यहाँ अवॉइड कर दोगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा और आपको जल्दी से जल्दी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सिंथेटिक डिवीजन इकलौता ऐसा मेथड है जिससे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर जल्दी फाइंड कर सकते हो, है ना? वहाँ पे आपको ज़ीरोज़ और फैक्टर दोनों ही मिल जाएँगे। आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आप को ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, आप चुटकियों में, है ना, 5 मिनट क्या बोल रहा हूँ, 5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर निकाल दोगे, ठीक है? उम्मीद है आपको समझा ही है और आपको ये आ जाएगा, ठीक है? तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।